दोस्तों, रब राखा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहर जोरावर की इस हालत की ज़िम्मेदार मेघला को बताती है। वो कहती है कि जब से ये इस घर में आई है तब से सारे अपशकुन हो रहे हैं। तभी उसकी जेठ और जेठानी बोलते हैं कि नहीं मेहर, तुमको ये सब कहना शोभा नहीं देता, तुम इस तरह से यहाँ पे बातें मत करो। तभी मेहर बोलती है कि मुझे भी ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, इसके कदम इस घर में पड़ते ही सारे अपशकुन हो रहे हैं, नहीं तो जोरावर इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाते। तभी परम बोलता है कि मेघला, तुम मासी की बातों पर ध्यान नहीं देना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही हैं। तभी मेहर बोलती है कि मैं क्या करूं, इस लड़की के इस घर में आते ही इसने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। मेरा बेटा सबके सामने झूठ बोलता है। उसने शकुन के तोहफ़ों के लिए कितना बड़ा झूठ बोला। लेकिन तभी अभिन बोलता है कि मेहर, तुम सारा इल्ज़ाम मेघला के ऊपर लगा रही हो, यह अच्छा नहीं है। तभी सिस्टर आती है और कहती है कि इनकी हालत बहुत नाजुक हो रही है और मेघला भागकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए पहुंच जाती है। सिस्टर कहती है कि आप इनके लिए प्रार्थना करिए। वहीं रणवीर मेघला के पास जाता है और मेघला उससे कहती है कि मैंने कभी पापा जी का बुरा नहीं चाहा। तभी चंदन आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब की तबीयत कैसी है, मुझे अभी पता चला तो मैं घर से भागा भागा आया। और मेहर बोलती है कि उनकी जो भी हालत है वो तुम्हारी छोटी बेटी की वजह से है। तभी चंदन बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार भाई साहब को ठीक हो जाने दीजिए, फिर अगर रणवीर का फैसला जो भी होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे बेटी को घर ले जाना चाहिए तो मैं वो भी कर लूँगा। तभी यहाँ रणवीर बोलता है कि मेघला, तुम पापा जी के लिए प्रार्थना करो। मैंने सुना है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और तुम्हारी संगीत की प्रार्थना के सामने भगवान को भी झुकना पड़ेगा। और मेघला प्रार्थना करना शुरू कर देती है। वहीं मेहर अभिन से बोलती है कि अभिन जी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं इसका सामना खुद करना चाहती हूँ, आपका यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेघला का गाना सुनकर लड्डू, हरमन और सिमरन दोनों वहाँ आ जाते हैं जहाँ मेघला गाना गाती है। लड्डू बोलता है कि मेघला का गाना सुनकर लगता है कि आज सारी बुरी शक्तियाँ हार जाएंगी। वहीं सिमरन और हरमन भी दिलासा देते हैं कि हाँ रणवीर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इस तरह से चिंता मत करो। रणवीर कहता है कि हाँ, मेघला की प्योरिटी ही उसकी ताकत है, लेकिन मैं यह सबको कैसे बताऊँ। वहाँ डॉक्टर ज़ोरों शोरों से जोरावर का इलाज करना शुरू कर देते हैं। तभी सिस्टर बाहर आती है और बोलती है कि हाँ, जोरावर जी की तबीयत अभी बहुत अच्छी है और उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया है। उनका बीपी बहुत गिर गया था, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार हो गया है। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। चंदन जी भी खुश हो जाते हैं। मेहर के जेठ और जेठानी बोलते हैं कि देखा मेहर, हमने कहा था ना कि भाई साहब को कुछ भी नहीं होगा। ये सब हमारी दुआओं का असर है और मेघला की दुआओं का असर है। मेघला के संगीत ने तो कमाल कर दिया, उसकी प्रार्थना की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। वहीं परन सबको बताता है कि हाँ, अंकल की तबीयत अब बहुत सही है। सब खुश हो जाते हैं, रणवीर भी खुश हो जाता है। तभी लड्डू और रणवीर एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिमरन बोलती है कि ये भी मेघला की दुआओं का असर है, अगर मेघला ने ये सब नहीं किया होता तो नहीं होता। और अद्रिजा को ये बात बुरी लगती है। वहीं मेहर को भी मेघला का गाना अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, इसे बोल दीजिए कि ये अपना गाना बंद कर दे। मेहर बोलती है कि माँ, मैंने कभी पापा का बुरा नहीं चाहा। और चंदन जी भी बोलते हैं कि हाँ, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती है, वो हमेशा सबसे प्यार करती है। मेघला कहती है कि अगर मैं किसी का बुरा चाहती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। कोई भी बेटी अपने पापा का बुरा नहीं चाहती और मैं अंकल को अपने पापा की तरह ही मानती हूँ। लेकिन मेहर को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। सब लोग जोरावर के कमरे में जाते हैं। सब बोलते हैं कि हाँ, आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। मेहर बोलती है कि आपने आज भी इतने सेल्फिश होकर मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। वहीं जोरावर का भाई बोलता है कि हाँ, तू ठीक हो गया, अब हम सब खुश हैं। सिमरन भी बोलती है कि आपकी हमारे जीवन में क्या अहमियत है, ये आपको कभी नहीं पता था। रणवीर मेघला को कमरे में लेके आता है और बोलता है कि पापा, एक और इंसान है जिसने आपके लिए दुआएं की हैं और उसकी दुआओं की वजह से ही आप ठीक हुए हो। वहीं अद्रिजा बोलती है कि हाँ अंकल, आप जल्दी घर आ जाइए, मैं आपका बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। लेकिन रणवीर बोलता है कि नहीं, तुम्हें घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जोरावर मेघला से मुंह मोड़ लेता है। दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।